हेलो दोस्तों, आज हम अरण्य समीकरण का जो एक सूत्र होता है, जब तापमान भिन्न भिन्न दिया हो और उसका वेग स्थिरांक भिन्न भिन्न होता है तो उसके लिए एक व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे समीकरण देखते हैं, जिसमें से जब भिन्न भिन्न ताप दिया हो तो T1 ताप के लिए वेग स्थिरांक K1 हो जाता है और T2 ताप के लिए वेग स्थिरांक K2 हो जाता है। तो इसके लिए अरण्य समीकरण क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो व्यंजक होगा जब अरण्य समीकरण के अनुसार, तो अरण्य समीकरण के अनुसार होता है log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपान R 2.303 1 अपान T1। समीकरण नंबर 1। जब तापमान T2 हो तो इसके लिए वे स्थिरांक K2 हो जाता है log K2 बराबर log A माइनस EA अपान R 2.303 1 अपान T2। समीकरण नंबर 2। तो यह समीकरण हो गया नंबर 1, यह समीकरण हो गया नंबर 2। यह पहले तापमान के लिए है और यह दूसरे तापमान के लिए। तो दूसरे तापमान के लिए जो समीकरण होता है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर हमें फार्मूला प्राप्त होता है। यहाँ पे log K2 है तो log K2 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे log K1 है तो log K1 में इसमें से माइनस कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर इसके बाद K2 जो यानी कि दूसरे समीकरण है इसको लिखेंगे log A माइनस EA अपान R 2.303 1 अपान T2 माइनस समीकरण नंबर 1 वाला फार्मूला यहाँ टोटल लिख देंगे log A माइनस EA अपान, क्योंकि देखो यहाँ माइनस घटाना है तो इसलिए इसमें माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको कोष्टक में लिखते हैं EA अपान R 2.303 1 अपान T1 और इसका एक log K2 माइनस log K1 का एक फार्मूला होता है जो कि देखो यहाँ हम लिखेंगे log M माइनस log N इज इक्वल टू log M अपान N होता है। तो उस फार्मूले के अप्लाई करेंगे तो log K2 अपान K1 हो जाएगा। अब देखो यह समीकरण सेम ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, बाकी सब सेम ऐसे कॉपी कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे log A प्लस है, यहाँ पे माइनस log A माइनस है, इसलिए इसको यहाँ से दोनों से कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास log K2 अपान K1 बराबर EA अपान R 2.303 1 अपान T1। T1 को पहले इसलिए लिखते हैं यह धनात्मक है और T2 को बाद में लिखते हैं क्योंकि यह ऋणात्मक है। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, जब इस समीकरण के यहाँ लिखेंगे तो इसमें से EA अपान R 2.303 और EA 2.303 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ से इसको जो कॉमन करेंगे यानी कि इसमें भाग देते हैं, यह कट जाएगा खत्म, बचेगा क्या 1 अपान T1, फिर माइनस यहाँ पे T2 है ना, ये कॉमन करेंगे तो 1 अपान T2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे T1 इंटू T2 का जब हम LCM लेते हैं यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, T1 इंटू T2 हो गया। अब देखो यहाँ पे T1 T2 हो तो गया, अब बताओ यहाँ पे त्रिज्या गुणा करेंगे, T2 ऊपर हो जाएगा तो यहाँ को T2 लिख दिए, T1 यहाँ हो गया और T1 लिख दिए। और यह हमारा यही है भिन्न भिन्न तापों के लिए, और भिन्न भिन्न जब तापमान होते हैं और उसका वेग स्थिरांक भी भिन्न भिन्न होता है, उसके लिए क्या है अरण्य समीकरण का फार्मूला। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कुछ सवालें जो कि हमारे बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक।